फेस्टिवल सीजन हो और रसगुल्ला राजभोग नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपने एक बार मेरे इस राजभोग रसगुल्ले को बना ली ना, तो मैं दावा करती हूँ कि आप इस रेसिपी को बार बार देखोगे और बनाओगे भी। तो फैमिली, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की बहुत ज़्यादा ही स्पेशल रेसिपी राजभोग रसगुल्ले की रेसिपी शुरू करते हैं। तो जब भी आप रसगुल्ले बनाने के लिए गाय के दूध का ही इस्तेमाल करें। इससे रसगुल्ले ज़्यादा स्पंजी और बहुत सॉफ्ट बनती है। तो इस स्टेज पे मैंने फुल फैट क्रीम 1.5 लीटर दूध को लिया है। अगर आपके भी रसगुल्ले बिगड़ जाते हैं तो मेरी रेसिपी को पूरा देखें और इस तरीके से आप अगर रसगुल्ला बनाएंगे तो परफेक्ट रसगुल्ला आपकी हर बार बनेगी। तो हमने पूरे दूध को निकाल लिया है। आप कोशिश करें कि दूध कच्ची हो, बॉयल किया हुआ नहीं हो। अगर आपको नियर बाई कहीं गाय की दूध मिल जाती ताज़ी तो उससे रसगुल्ला बहुत ज़्यादा बेहतर बनता है। इस स्टेज पे हमने गैस पे दूध को डाल करके इन्हें हाई फ्लेम या लो फ्लेम जितना आपके टाइम हो उस पर रख के कुक करें। इस स्टेज पे ये मिल्क पाउडर है गाय की दूध का, तो हमने थोड़ी सी डाल दिया रसगुल्ले में। 100 ग्राम के करीब 100 ग्राम जितना मिल्क पाउडर डाल दें अगर आपके पास है, अदरवाइज स्किप कर देना। इससे रसगुल्ले ज़्यादा अच्छे बनते हैं। मिल्क पाउडर से अगर आप चाहो मिल्क पाउडर से तो इससे भी रसगुल्ले अच्छे बनते। इस स्टेज पे आप जब भी रसगुल्ले बनाएं तो नींबू से रसगुल्ले के दूध को नहीं फाड़ें। इस स्टेज पे विनेगर से अगर दूध को आप फाड़ेंगे तो आपके रसगुल्ले बहुत ज़्यादा ही अच्छे बनेंगे। तो 3 टी स्पून जितना हमने विनेगर को ले लिया है और जितना हमने विनेगर लिया है उतना ही क्वांटिटी में हमने पानी भी डाल लिया है। इन्हें डाल करके अच्छे से मिला लेते हैं। और भी आप रसगुल्ले के छीने बनाएं तो रसगुल्ले के छीने को फाड़ने के लिए विनेगर का ही इस्तेमाल करें, इससे सॉफ्ट बनती हैं हमारी रसगुल्ले। तो चलिए स्टेज पे हमने 1 बार 2 बार और 3 बार करके हमने सारे विनेगर वाले पानी को डाल दिया है। ये लास्ट बैच है। हमारी दूध अच्छे से नहीं फटी थी तो लास्ट बैच बची थी उसे भी हमने डाल करके दूध को फाड़ दिया। तो इस स्टेज पे आप देख सकते हैं हमारी दूध बिल्कुल अच्छे से छेना बन चुकी है। हमें जैसा चाहिए वैसी दूध फट चुकी है। तो आप छेना को करीब से भी देख लें, एकदम अच्छी सॉफ्ट छेना हमारी तैयार हो चुकी है। इस स्टेज पे अगर आपके पास मलमल के कपड़े, सूती कपड़े हो तो उन्हें डाल करके इन्हें अच्छे से ड्रेन कर ले, छेना के पानी को निकाल ले। और इस स्टेज पे हम सारे छेना को इकट्ठा करके दूसरे बर्तन में डाल लेते क्योंकि पहले से ही इसमें पनीर वाली पानी, छेना वाली पानी है। तो हम जिस बर्तन पे हमने दूध को बॉयल किया था उसी बर्तन में हम फिर से इस छेने को डाल करके और रूम टेम्परेचर वाले पानी को डाल दें। क्योंकि इसमें विनेगर डाला है तो विनेगर को खटास को हटाने के लिए हमें पानी तो डालना ही पड़ेगा। तो हमने 1 से 1.5 लीटर पानी को डाल करके और फटे हुए दूध को अच्छे से चम्मच से या हाथ से मैश कर लेते हैं। हमारे दूध में, पनीर में जितनी विनेगर फंसी है वो बाहर निकल जाएगी और इस स्टेज पे हमारी रसगुल्ला बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट बनेगी, स्पंजी बनेगी। तो फिर इन्हें भी हम पानी को अलग कर लेते, निचोड़ लेते। तो इस स्टेज पे आप 4 बार ही इसे पनीर से एक्स्ट्रा पानी को दाब करके निकाल दें। आपकी जो जितनी भी पानी एक्स्ट्रा होगी निकल जाएगी। तो चलिए गैस पे एक फ्राई पैन कढ़ाई को डाल करके, और हमारे पास ये राजभोग रसगुल्ला हमारे हस्बैंड ने लाए थे। तो है ना कि रेडीमेड वाले रसगुल्ले में रस ज़्यादा रहते हैं तो फिर हम क्या करें। तो हमने आज सोचा क्यों ना हम उसी में थोड़ी सी और शक्कर डाल करके फिर से राजभोग बना लें। तो 800 ग्राम जितना हमारे पास चीनी थी और 800 ग्राम जितना ही हमने इसमें पानी भी डाल दिया। टोटल 1600 ग्राम हो गए। तो इस स्टेज पे हम इसमें 250 ग्राम चीनी को डाल देते। 250 ग्राम ये चीनी है। 1.5 लीटर हमारी दूध है और 100 ग्राम मिल्क पाउडर है। तो रसगुल्ला हमारी अच्छी क्वांटिटी में बनेगी। और अब जब भी रसगुल्ला बनाए तो चाशनी की क्वांटिटी को इतना बनाए कि सारी रसगुल्ला उसमें डीप हो जाए, एकदम अच्छे से चले जाए। तो इस स्टेज पे ये केसर वाली राजभोग थी तो पहले से इस चाशनी में राजभोग में केसर थी तो हम फूड कलर डाल दिए। तो चलिए अब हमारे पास जो छेना थी रसगुल्ला बनने वाली वो अच्छे से हो चुकी है तैयार। तो चलिए छेनों को हाथ से प्रेस करके अच्छे से सॉफ्ट करते हैं। तो इस स्टेज पे छेनों को अच्छे से मैश कर लेते हैं और देखते हैं कि छेना हमारी सॉफ्ट है कि नहीं। या छेना अगर थोड़ी सी हम एक्स्ट्रा पानी है तो टिश्यू पेपर या कॉटन कपड़ा को लेकर के इनमें प्रेस करते, दाबते। तो आप देखिए थोड़ी सी पानी इसमें दिख रही, तो जो भी एक्स्ट्रा पानी उसे हम हटा लेंगे। मैंने आज छेने को
पनीर बनाने के बाद टांग टूंग वाला कुछ भी काम नहीं किया, बहुत जल्दी हमारी रसगुल्ला बन गई। तो इस स्टेज पे मुझे लग रहा है कि नमी और ज़्यादा है, पानी थोड़ी सी है, तो टिश्यू पेपर को डाल करके अच्छे से सोख कर ले। तो पनीर से सारी पानी निकल चुकी है। तो चलिए हाथ के जो तलवे होते हैं, हाथ के जो नीचे वाले भाग होते हैं, उनसे एकदम अच्छे प्रेस कर करके छेने को बिल्कुल सॉफ्ट कर लेते हैं। छेना को सॉफ्ट करने में लगभग 15 से 16-18 मिनट तो लग जाती है। आप चाहे तो इस स्टेज को मिक्सी में भी कर सकते हो, लेकिन जितना आप हाथ से अच्छे से मिला सकते हो मिक्सी से नहीं होती है। तो इन्हें अच्छे से मिला लिया है हमने। छेना को आप जितने अच्छे से मिलाओगे तो आपकी रसगुल्ला बिल्कुल एकदम सॉफ्ट बनेगी, क्रैक नहीं होगी। तो इस स्टेज पे आगे पीछे करके हाथ के पीछे वाले पोर्शन से अच्छे से दाब कर छेने को हमने तैयार कर लिया। तो चलिए एक बॉल बना करके आपको दिखा देते कि छेना हमारी तैयार हुई कि नहीं। तो चलिए छेना को इस तरीके से गोल या आपको जैसा चिपटा कर चाहिए आप बना सकते हो, स्वाद तो वही होगी ना। तो चलिए आप देख सकते हैं हमने छेने को थोड़ी सी गोल करके हल्की सी चपटी कर दी, तो हमारी ये रसगुल्ला तैयार हो चुकी है। चलिए हमारी सारे छेने से हमने रसगुल्ला को बना लिया है। तो इस स्टेज पे आखिरी जो बची हुई बैच थी इसे भी हम अच्छे आकार में दे करके इन्हें रख दिए। सारे छेना हमारी सॉफ्ट बनी है। तो हमने गैस पे जो चाशनी को डाला था, तो अब कंसिस्टेंसी देखिए चाशनी की जो कंसिस्टेंसी है बहुत ज़्यादा गाढ़ी, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि रसगुल्ला अच्छे से मिठास हो जाए, रसगुल्ला में मिठास अच्छे से आ जाए। तो जब आप चाशनी बनाएं तो ऊपर से जो झाग होते उसे हटा दें। तो चलिए एक एक करके रसगुल्ला राजभोग को डाल लेते हैं। जैसे कि राजभोग में अंदर फिलिंग ड्राई फ्रूट के डलते हैं, लेकिन मेरे घर में अंदर फिलिंग वाले कोई पसंद नहीं करना चाह रहे थे, तो हमने अंदर कोई फिलिंग नहीं डाली। लेकिन हाँ, कलर वही बिल्कुल राजभोग वाली है। केसर राजभोग की ये रेसिपी इस तरीके से रसगुल्ले को कढ़ाई में डाल दे और ऊपर से चाशनी को डालते जाए। इस स्टेज पे गैस का फ्लेम हाई ही रहेगा। जब भी आप रसगुल्ला बनाएं तो गैस के फ्लेम को हाई ही रखें, लो नहीं करें। इससे क्या होगा, रसगुल्ला आपकी बहुत ज़्यादा स्पंजी बनेगी। तो धीरे धीरे चाशनी को डालते जाए और रसगुल्ला को देखें। इस स्टेज पे हमने लो फ्लेम करके 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था, हाई फ्लेम पे 8 मिनट, लो फ्लेम पे 5 मिनट। तो चलिए रसगुल्ला को खोल करके देख लेते हैं। ऊपर से भाप बनी है, इससे क्या होता है अंदर तक रसगुल्ला कुक हो जाती है। तो चलिए आपको एक रसगुल्ला उठाकर दिखा देते हैं। तो हमने जब रसगुल्ला को डाला था, राजभोग को डाला था, तो गोलियां हमारी छोटी छोटी थी, अब ये फूलकर डबल हो चुकी है। तो अब रसगुल्ला बनाना बच्चों की खेल हो चुकी है। तो यूट्यूब फैमिली, अगर आपको लगे कि आज की ये राजभोग रसगुल्ला की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को दिल से सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट के बगैर मेरा ये सफ़र अधूरा ही रहेगा। तो फैमिली, आप मेरे इस राजभोग रसगुल्ले की रेसिपी को कहाँ से देख रहे और आपको सच में कैसा लगा, आप हमें फीडबैक ज़रूर देना। तो चलिए हमने ढक कर 2 घंटे के लिए रसगुल्ले को छोड़ दिया था। उस वक्त गैस पे नहीं, नॉर्मली हमने किचन में ही छोड़ दिया था। तो इससे क्या होता, रसगुल्ला हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी, रस अंदर तक जा चुकी है। तो चलिए अब रसगुल्ले को सर्व करके भी आपको दिखा देते हैं। तो चलिए एक प्याला लिया हमने और अपने इस रसगुल्ले को, राजभोग को इसमें एक एक करके डालते जाते हैं। अगर आपको आज की ये राजभोग की रेसिपी अच्छी लगी तो आप ट्राई ज़रूर करना और कैसी बनी हमें कमेंट में बताना ज़रूर। तो इस स्टेज पे चलिए एक रसगुल्ले को उठाते, पूरे रस को निचोड़ करके आपको दिखाते कि पूरी रस निकल चुकी है और रसगुल्ला राजभोग एकदम स्पंजी है। तो इस स्टेज पे दूसरे रसगुल्ला को आपको तोड़ करके भी दिखाते। तो चलिए एक रसगुल्ला को मैंने उठाया और रस को निचोड़ रही हूँ। देखिए यहाँ पर रस एकदम अंदर से निकल रही है और फिर रस में डाल दो, फिर रस को पी लेती है। तो हम आपको रसगुल्ले को, राजभोग को तोड़ करके भी दिखा देते। तो देखिए करीब से एकदम स्पंजी जूसी राजभोग रसगुल्ले की रेसिपी। तो यूट्यूब फैमिली, करीब से भी आप देख ले। अगर आपको कहीं पे डाउट है तो मेरे वीडियो को रिपीट करके देख लेना और नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछना। तो अगर आज की बहुत ज़्यादा टेस्टी, लजीज, एकदम मुँह में घुलने वाली सॉफ्ट रसगुल्ला, कोलकाता की जान, बंगाल की रसगुल्ला की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन उसे क्लिक करना। तो मिलते हैं यूट्यूब फैमिली एक नई रेसिपी के साथ एक नई सुबह में। थैंक यू यूट्यूब फैमिली।